अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अच्छा, मुझे अमेरिका में ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है और अब बात करते हैं कि 1 साल में अमेरिका में मैंने क्या सीखा, मेरी क्या मिस्टेक्स थी, मैंने क्या लेसन सीखे अमेरिका में, ताकि वो जो चीज़ें अगर आप लोग उन चीज़ों से बचेंगे तो आपका काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, आप काफ़ी मिस्टेक से बच जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं अपने 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मैं बिल्कुल फेयर रहूँगा, मैं कोई गलत चीज़ नहीं बताऊँगा। मैं एज अ कंसल्टेंट या एज अ मतलब जैसे बंदा अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए अक्सर मैनिपुलेट कर देता है, गलत बात नहीं करते, तो मैं वो नहीं, बिल्कुल आई विल बी वेरी फेयर कि क्या सीन्स हैं और क्या क्या यहाँ पर आप लोग फेस कर सकते हैं। अभी मैंने जाना है अपनी गाड़ी को वॉश कराना है कार वॉश की तरफ। कार वॉश के बाद हम ठहरते हैं आराम से और बात करते हैं कि मेरे 1 साल का क्या एक्सपीरियंस था अमेरिका में। अच्छा, कार वॉश मेरे घर से बिल्कुल 1-2 माइल ही दूर है। बस अब हम कार वॉश पहुंच चुके हैं और वहां पर जाके गाड़ी वॉश कराते हैं। और अगर सामने देखें तो कितना ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है, आई लाइक सनसेट। तो बस ये हम सामने कार वॉश पे पहुंच गए हैं, तो आराम से जाके हम अपनी यहाँ पर गाड़ी वॉश कराते हैं। भाई यहाँ पर देखें सारा ऑटोमेटिक है। यहाँ पर आप पहले पे करेंगे, वो सामने आपका अनलॉक होगा डोर। अच्छा, यहाँ पर आपको अपनी गाड़ी न्यूट्रल पे लगा देनी होती है और नीचे से ये खुद ही चलती रहती है और ये सारी खुद ब खुद वॉश होती रहती है। अच्छा, गाड़ी तो हमने वॉश करा ली है और यहाँ पर हमें फ्री वैक्यूम की सर्विस भी मिलती है, ताकि हम गाड़ी के अंदर अगर कोई मिट्टी वगैरह है वो हम वहाँ से साफ़ कर सकते हैं वैक्यूम के ज़रिए। आपने इसका बस प्रेशर देखें, प्रेशर कितना ज़्यादा है। अच्छा भाई, तो आपके भाई ने गाड़ी को वॉश अच्छे से करा ली है। अब जाके कोई अच्छी सी जगह पे मैं गाड़ी पार्क करता हूँ और फिर आपसे आराम से हम बातें करते हैं। अच्छा जी, हमने अपनी गाड़ी को वॉश करा ली है और यहाँ पर फिर मैंने पार्किंग भी कर दी है और अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका में मुझे आए हुए 1 साल हो गए हैं और 1 साल के अंदर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं पाकिस्तान में जब रहता था तो मैं लाहौर में रहता था, बेसिकली मैं मुल्तान से था। और जब मैं लाहौर में रहता था तो वहाँ पर घर से दूर रहना और एक अलग मुल्क में दूर रहना, इट इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस, इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब बात यहाँ पर आती है कि आप अमेरिका में जो आपका सीखने का दिन है वो पहले दिन से ही आप सीखते हैं जब आप एयरपोर्ट पर गुजरते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपकी बहुत अच्छी सी इमिग्रेशन होती है, बहुत हैवी सी। मेरा दोस्त था, वो KPK से था, तो उसकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई थी कि भाई आप KPK से कहाँ से हो, और कुछ मुश्किल सवालात भी वो करते हैं इमिग्रेशन पर। तो वहाँ पर आपकी एक मुश्किल पहले इमिग्रेशन पे स्टार्ट होती है। अब देखिए, अमेरिका में जो एक मैंने सीखा है वो ये है कि आपको अगर अमेरिका में आप आ रहे हैं तो पहले से आप अपनी अकोमोडेशन का कर लें। ये मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है। किसी के साथ आप लिंक बना लें, किसी को दोस्त बना लें, कहीं पर पोस्ट कर लें, आप अपनी अकोमोडेशन का पहले देख लें, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर बहुत मुश्किल होने वाली है, जो कि 100% करेक्ट है। बाकी अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है तो आपकी थोड़ी सी लाइफ आसान हो जाएगी। और अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अमेरिका आ जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, हम बहुत ज़्यादा पैसे में खेलने लग जाएंगे। भाई ऐसा नहीं है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप अमेरिका में बस आ जाएं, यहाँ पर आके आप फीसें निकालने लग जाएंगे, तो ये एक गलत सोच है जो आप सोच रहे हैं। आप कम्युनिटी कॉलेज की फ़ीस निकालेंगे, यूनिवर्सिटी की बहुत मुश्किल आपसे होने वाली है। और देखें आजकल जो हालात हैं, इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी राइट नाउ इन अमेरिका डूइंग आर्ट जॉब्स। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने लिए कुछ ना कुछ पहले बैकअप प्लान्स बताएं। अच्छा, मैंने 1 साल के अंदर अल्लाह के करम में मैंने कुछ चीज़ें हासिल की हैं। तो अमेरिका की सरज़मीन पर रहते हुए मुझे कोई ख़ास चीज़ हासिल नहीं हुई। अगर मैं अमेरिका से बाहर चला जाता हूँ, मैं पाकिस्तान चला जाता हूँ, मैं दुबई चला जाता हूँ, आई विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ मनी, क्योंकि अमेरिका में आने से कोई मेरा बिज़नेस नहीं बढ़ा और अमेरिका में आने से मैंने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया। जो मेरी चीज़ें पहले सेटअप थी वो मुझे पे करी, इसलिए मैं यहाँ पर अपना लाइफस्टाइल सर्वाइव कर रहा हूँ। तो अमेरिका में आने से ये नहीं होगा कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा डॉलर्स में खेलने लग जाएंगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो ये पहले आप सोच रहे हैं। देखिए, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, वो आपको बताते हैं आप यहाँ पर आ जाएंगे, 2 मंथ में आप गाड़ी ले लेंगे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज़ बुलशिट। ऐसा कुछ नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, विद पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपकी आसान हो जाएंगी। और यहाँ पर आप अपनी फ़ीस को कम्युनिटी कॉलेज को मैनेज कर सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। यूनिवर्सिटी की काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में बिठा लें। अमेरिका की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि जब यहाँ पर आप रहते हैं, 4-5 साल आप गुजारते हैं, तो यहाँ पर आप स्टेबल होते हैं, आपके कनेक्शंस बन जाती हैं। जो आपके कनेक्शन बनती है वो आपको बहुत ज़्यादा आगे फ्रूटफुल साबित होते हैं। अमेरिका में आपने बेसिकली क्या करना है, आपने बिज़नेस करना है।
और जब आप यहाँ पे रहते हैं 4-5 साल गुजारते हैं, आप एक कनेक्शन बनती हैं, तब आप बेसिकली ग्रो करते हैं। ऐसा नहीं है आप स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाएंगे। कोई 1-2 चांसेस होते हैं, कोई 1-2 केसेस होते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ अच्छा कर जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, 4-5 साल बाद आपकी जब यहाँ पर आप अपनी डिग्री फिनिश करेंगे, आपको जॉब मिलेगी, आप अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, फिर एक आप अपनी सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो पहले 4-5 साल आप ग्राइंड करेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि अमेरिका में एक जो मुझसे कुछ मिस्टेक्स हुई थी कि मैंने कनेक्शंस थोड़े से कम बनाए हैं। कनेक्शंस किसके? मैंने गोरों के साथ, अमेरिकन्स के साथ। ये चीज़ मुझे 1 साल में रियलाइज़ हुई है कि मैंने अपने कनेक्शंस पे मैंने सोशल इतना नहीं हुआ। आपको सोशल होना चाहिए। रीज़न ये थी कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी थी, काम काज, पढ़ाई, ये बहुत सारी चीज़ें जब बिल्डअप हो जाती हैं आपकी लाइफ में, तो आपके पास टाइम नहीं बचता कनेक्शंस के लिए। अब सीन ये होता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन कॉलेज जाता हूँ, मेरी 2 दिन क्लासेस होती हैं। अब उस 2 दिन मैं ऑन कैंपस जॉब भी करता हूँ, मैं अपने सारे लेक्चर्स भी लेता हूँ, तो आई एम लेफ्ट विद वेरी लिटिल टाइम। मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कोई दोस्त के साथ बैठ सकूँ, कोई मैं दोस्त बना सकूँ, मैं कुछ ज़्यादा सोशल हो सकूँ, बिकॉज आई डोंट हैव अ टाइम। तो ये मेरी एक ड्रॉबैक था जो मैंने अमेरिका में सीखा कि मुझे सोशल होना चाहिए था, मुझे अपना स्केड्यूल कुछ इस तरह से फिट करना चाहिए था कि मैं वहाँ पर अपने कनेक्शन बताऊँ, क्योंकि कनेक्शन ही आपको लाइफ में आगे लेके जाते हैं। तो ये मुझसे अमेरिका में एक मिस्टेक हुई है, बट आई एम राइट नाउ वर्किंग ऑन मेकिंग कनेक्शंस, और आप लोगों को भी अपने कनेक्शंस बनाने चाहिए। अमेरिका में जब लोग आते हैं तो वो एक ये मिस्टेक करते हैं कि वो मनी मैनेजमेंट सही से नहीं करते। घर से पैसे लेके आते हैं, उन्होंने आके अपनी कॉलेज को फ़ीस देनी है, यूनिवर्सिटी को फ़ी देनी है, अपनी आके उन्होंने 4-5 मंथ अपनी उनके पास खाने पीने के पैसे होंगे, उसने अपनी अकोमोडेशन का पे करना है, तो अक्सर वो मनी मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पहले सेमेस्टर की भी पूरी फ़ी नहीं होती, और अगर उनके पास पूरी फ़ी नहीं हो पाती सेमेस्टर की, तो उनके लिए काफ़ी मसला होने वाला है। तो उसकी वजह ये है कि अगर आप अपनी फ़ी नहीं पे कर पा रहे, तो आपकी यूनिवर्सिटी इवन आपको ड्रॉप आउट कर सकती है, आपका सर्विस कैंसिल कर सकती है, और आप आउट ऑफ स्टेटस हो जाएंगे, आपको फिर अमेरिका से जाना पड़ेगा। तो पहले सेमेस्टर की हर सूरत आपके पास फ़ी अरेंज होनी चाहिए, जो कि लिटरली जब मैं आया था तो मेरे पास भी पूरी नहीं थी, बट लकीली मेरा कुछ चीज़ें इस तरह से इस्टेब्लिश थी कि मुझे 1-2 मंथ में आसानी हो गई थी, और आई पेड द अमाउंट ऑफ मनी जो मैंने जो उनकी ड्यू थी, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट्स करा रही थी 2-3, तो मैंने पे कर दिया था। बट ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे पूरी अपनी फ़ी अरेंज करके आनी चाहिए थी फर्स्ट सेमेस्टर की। तो अक्सर कुछ लोग जब आते हैं तो वो अपनी पूरी फ़ी लेके नहीं आते, तो अगर आप नहीं पे करेंगे, यूनिवर्सिटी आपके सर्विस कैंसिल कर लेगी और आपको फिर घर जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ का भी आपने एहतियात करनी है। अमेरिका में जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि वो अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। बेसिकली वो ये जॉब में चले जाते हैं, जॉब वगैरह करते रहते हैं ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो अपनी स्टडीज़ पर इतना फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके ग्रेड्स काफ़ी कम हो जाती हैं। जब आपके ग्रेड्स कम होते हैं तो आपको आगे इशू होगा, आपको जॉब में थोड़ा सा मसला हो सकता है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करने, आपको डेली की अपनी स्टडीज़ को 1-2 घंटे देनी है, ताकि आप अपना स्टडी लाइफ बैलेंस को अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपना टाइम बहुत मुश्किल होगी आपको मैनेज करने में, बट आपने मैनेज करना है। और बात, जब आप अमेरिका में आते हैं, जो कि मुझसे भी मिस्टेक हुई थी और भी काफ़ी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, कि आपने ऑन कैंपस जॉब पहले दिन से ही ढूंढनी है, कोशिश करनी है। ऑन कैंपस जॉब मिलेगी तो ही आपकी लाइफ काफ़ी आसान होगी। अब उसकी रीज़न क्या है? ऑन कैंपस जॉब के 2 सबसे मेजर फ़ायदे हैं, जो कि मुझे पता लगे थे, मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस मोस्टली इवन कम्युनिटी कॉलेज, अगर आपको ऑन कैंपस जॉब मिलती है तो आपकी फ़ी रिड्यूस हो जाती है लाइक 50%। वो आपसे उतना चार्ज करते हैं जितना वो एक नेशनल रेजिडेंट से चार्ज करते हैं, लाइक अमेरिकन से। फॉर एग्जांपल, मेरी जो फ़ी थी वो थी $8,000। जब मुझे ऑन कैंपस जॉब मिली थी, वो मेरी फ़ी रिड्यूस होकर $4,000 तक आ गई थी। तो ये कब मिलती है आपको? जब आपको ऑन कैंपस जॉब मिलती है। तो ऑन कैंपस जॉब का आपने पहले दिन से अप्लाई करना है, पहले दिन से कोशिश करनी है, आपने अच्छी सी अपनी रेज्यूमे बनानी है। आप अपनी अच्छी सी रेज्यूमे बनाएंगे, तब आके आपको इंटरव्यू की ऑफ़र आएगी, और जाके आपने अच्छे से इंटरव्यू देना है। तो आपने ऑन कैंपस जॉब को लाइट नहीं लेना, पहले दिन से आपने आके मेहनत करनी है। सेकेंडली, ऑन कैंपस जॉब का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर मिल जाते हैं, SSN। बहुत सारे लोगों को पता होगा, उसको नहीं पता होगा। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर अमेरिका में आपके पास होता है, तब आपको यहाँ पर आके क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। और यहाँ पर क्रेडिट स्कोर की बहुत वैल्यू है, क्योंकि अब जब आपका अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है, आप कोई अपार्टमेंट रेंट करने जाते हैं, आप कुछ भी लेते हैं, तो वो आपका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। तो क्रेडिट स्कोर कैसे बनेगा? आपके पास पैसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर आएगा, तब आपके क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑन कैंपस जॉब पे बहुत अच्छे से फोकस करना है।
अच्छा, एक और चीज़ जिसे मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ वो ये है कि मैंने अपनी ग्रोथ को सही से डॉक्यूमेंट नहीं किया। मैंने नहीं देखा कि मैंने 1-2 मंथ के अंदर कितना ग्रो किया है, मेरी पढ़ाई कितनी अच्छी से हो रही है, मैं कितना अच्छा से अपना बिज़नेस एक्सपेंड कर पा रहा हूँ, जो कि मेरा एक ऑटोमेशन पे बिज़नेस है जिसमें मैं खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ पर यहाँ पर आके भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि 4 साल बाद फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर अ जॉब, आपका इतना अच्छा बिज़नेस हो कि आप E2 इन्वेस्टर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकें, आप EB5 के लिए तो आपको बहुत पैसे चाहिए, $1 मिलियन तक, बट E2 वीज़ा के लिए आपको $1 लाख तक चाहिए। तो आप अपने आप को इतना एस्टैब्लिश कर लें 4-5 साल के अंदर, आपकी पैसिव इनकम इतनी अच्छी हो, स्ट्रीम्स आपकी इतनी अच्छी हों कि आप E2 वीज़ा ही अप्लाई कर लें। तो मैंने ये किया कि मैं बस गोइंग विद फ्लो, जो मेरा हो रहा था, जो चल रहा था, बस मैं उसके साथ चलता रहूँ। मैंने अच्छे से उसे फोकस नहीं किया और मैं इस साल बहुत कोशिश करूँगा कि मैं उसे अच्छे से ले चलूँ। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मैंने मिस किया कि देखिए, हम जब यहाँ पर पाकिस्तानी या इंडियन आते हैं तो हम सिर्फ अपने देशियों के साथ मिलते हैं, हम अपनी कंट्री वाले लोगों के साथ मिलते हैं, ज़्यादा सोशल नहीं होते। आप जितना ज़्यादा सोशल होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, उतने ही ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे, उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। आप कैंपस से बाहर जाएँ, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करें, उनके साथ मिलें, उनके साथ बेसबॉल का मैच देखें, उनके साथ मूवीज़ देखें, घूमें फिरें, सिटीज़ देखें। आप यहाँ पर आए हैं तो एक पूरी लाइफ को एंजॉय करें। मसला ये होता है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो वो स्टडी और जॉब के साइकिल के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं। एक-एक साल उनको मतलब होश नहीं होता और ये इसमें कोई मसला नहीं है। इसका इशू ये है कि बस उन्होंने सर्वाइव तो करना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने फ़ी पे करनी है, उन्होंने चीज़ें मैनेज करनी है, तो दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस। तो वो उस अपने सिस्टम के अंदर रिवॉल्व करते रहते हैं और उनकी ग्रोथ थोड़ी-सी रुक जाती है। तो आपने कोशिश ये करना है कि आप जब आते हैं तो चाहे आप जॉब भी कर रहे हैं ऑफ कैंपस, जो कि लीगली अलाउ नहीं है, मैं कहता रहता हूँ, बट आप बाहर के कनेक्शन ज़रूर बनाएँ, अपने बाहर के दोस्त बनाएँ, उनके साथ घूमें फिरें, उनसे सीखें। वो आपको बहुत ग्रूम करेंगे, वो आपको बहुत कुछ सिखाएँगे, आपको डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बारे में सीखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मैंने मिस किया है, मैं कोशिश करूँगा इस साल मैं उस पे काम करूँ। तो अमेरिका में 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे के लिए भी मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई विल बी एबल टू लर्न समथिंग न्यू। और मेनली जो फोकस होगा वो अपनी ग्रोथ पर होगा, अच्छे रिलेशंस बनाना, अच्छे दोस्त बनाना, अच्छी कंपनी हो, जिस कंपनी में आप बैठेंगे आप वैसे ही बन जाएँगे। और आप अगर आ रही हैं तो आप मेंटली स्टेबल होके आएँ, मेंटली आप मैच्योर होके आएँ, ताकि आप अपनी लाइफ को यहाँ पर ईज़िली सेट कर सकें, अच्छे कनेक्शन बनाएँ और पहले से आप सोच के आएँ कि आपने अपनी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल सारी चीज़ें मैंने फेयर बताई हैं। आई वाज़ नॉट बीइंग लाइक अ कंसल्टेंट, जो आपको कहते हैं बस आप यहाँ पर आ जाएँ तो आपकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। दिस इज़ बुलशिट। आपको यहाँ पर मेहनत करनी है, चीज़ें आपके लिए आसान नहीं होंगी, बट इन द लॉन्ग रन, इन 4 to 5 ईयर्स यू विल गेट योर फ्रूट। आपको आपका फ्रूट मिलेगा और इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में पहुँच जाएँगे। और आप फिर आपका जो फ़ैसला है, जो आप अमेरिका आए हैं, फिर आपको खुशी होगी, हाँ शुक्र है मैं अमेरिका आया था। 4-5 साल बाद अब चीज़ें काफ़ी बैलेंस में आ गई हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको सीखने को मिलेगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस करें और एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स करूं। अगर आप भी अमेरिका में आने का प्लान कर रही हैं, इफ़ यू वांट मी टू डू योर प्रोसेस, देन यू कैन डीएम मी, यू कैन बुक 1-on-1 सेशन विद मी, और यू कैन डीएम माय कंसल्टेंसी US EDU पाथ। आई विल टॉक टू यू, आई विल लेट यू नो अबाउट होल प्रोसेस, आई विल लेट यू नो अबाउट कॉस्ट ब्रेकडाउन, क्योंकि देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड फ्री, बिकॉज आई विल बी इन्वेस्टिंग माई टाइम, माई टीम विल बी इन्वेस्टिंग माई टाइम, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपका प्रोसेस स्मूथली हो जाए और आप अमेरिका में लैंड भी कर जाएँ। अगर आप यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी पढ़ें, कम्युनिटी कॉलेज पढ़ना चाहते हैं आप कम्युनिटी कॉलेज पढ़ें। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।